लेकिन शहरों के लोगों को शायद इसकी वैल्यू ना हो। आप अंदाज़ा करें तो में जहाँ गर्मी की शिद्दत है, इवन 45 और 50 तक डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे सोलर के ऊपर अगर आप पानी ठंडा कर लेते हैं, लस्सी ठंडी कर लेते हैं, फ्रिज से लेकर एसी और इंडस्ट्रियल फैन से लेकर जो है कंप्रेसर और एग्जॉस्ट फैन तक सारी की सारी हमने BLDC बेस DC वोल्टेज के ऊपर जो है ड्राइव कर दिए हैं। सीलिंग फैन जो है लो पावर वो भी डिज़ाइन कर लिया गया। आप ये देख रहे हैं ट्यूबवेल और चक्की की मोटर, आप ये देखिए ये बैटरियों पे सोलर पे चल रही है। अल्लाह ने मौका दे दिया आपको, ये वो सॉल्यूशन है जो आपके खेतों को सराब कर देगा, यानी चावल जैसी फसल के लिए इस सीज़न में भी बड़े काम की चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के अंदर तकरीबन 24-25% का जो इजाफा है वो एक ऐसी अजीब सी शक्ल बन चुका है कि हमारे आम लोग जो हैं इतने ज़्यादा बिल जो है वो अदा ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब भी जो है कहते हैं कि जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि सैलाब की तबाहकारियाँ और फ़वाइद, अक्सर जो है सैलाब बड़ी बड़ी तबाहियाँ मचाते हैं, लेकिन अपने साथ जो है ज़रखेज़ मट्टी उन पहाड़ों से आपके मैदानी बंजर इलाकों में लेके आते हैं तो आपकी फसलें आबाद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आज के दौर की बढ़ती हुई महंगाई और हर तरफ जो है एक शोर जो है प्रॉब्लम के हवाले से ये बहुत सारे फ़ायदे भी लेके आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले आपको हमारी बातें समझ नहीं आती थी, अब आपको आती हैं, और वो क्या हैं, अपने घर से लेकर इंडस्ट्री का सारा लोड जो है उसको डिज़ाइन करना है हमने सोलर के ऊपर। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, दिन रात सोलर आप देखते हैं लग भी रहा है। मेरी बैकग्राउंड के ऊपर डिफरेंट वाट के जो है पैनल जो है 300 वाट से लेकर 400 वाट, 500, 650 वाट जो है, 650 वाट और इवन 740 वाट के डिफरेंट पैनल जो हैं आज उनके ऊपर काम हो चुका है। हम लोग जो है जो पैनल और इन्वर्टर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप सारे के सारे लोगों का आज जो है वो सलूशन ही ये है, हल ही ये है कि आप कम से कम आज सोलर के बारे में प्लान कर लें। और जो पहले बंदे सोचते रहते थे कि यार देखेंगे करेंगे, लेकिन आज टाइम आ गया है, आपके घर का 1 महीने का बिल इतना ज़्यादा आने वाला है और आप ऑलरेडी दे भी रहे हैं। बाद लोगों के घरों के मकान किराए पे हैं, किरायों से ज़्यादा बिल जो है आना शुरू हो गया और इससे भी और बढ़ेगा। आपको पता है जब डॉलर महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, और आपको ये भी पता है कि फिर बिजली महंगी होती है, और बिजली महंगी होने से आपके जो इनकम है वो तो नहीं बढ़ती, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनका सबसे बड़ा हल ये सोलर है। आपने घर से लेकर इंडस्ट्री को सोलर के ऊपर करना है। लेकिन आज जो इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम आपको दिखाएंगे कि सोलर सिर्फ लगा देना हल नहीं है। बड़े बड़े पैनल, बड़ी बड़ी छतें भर देना और इन्वर्टर बड़े बड़े हैवी लगा के और बड़े बड़े पैक बैटरियों को लगा के ये लोड चलाना कोई अक्लमंदी नहीं है। हमने बहुत बड़ा काम किया है जो आप कई स्टेप्स में वीडियो में देख चुके हैं, दिखाते भी हैं। मेरे इर्द गिर्द आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बोल रही हैं अपना आप। वो क्या है कि AC के ऊपर, यानी कि घर की जो 220 सप्लाई है या 3 फेज़, उसके ऊपर चीज़ें चलाना बंद कर दें। फ्रिज से लेकर AC और इंडस्ट्रियल फैन से लेकर जो है कंप्रेसर और एग्जॉस्ट फैन तक सारी की सारी हमने BLDC बेस DC वोल्टेज के ऊपर जो है ड्राइव कर दिए हैं। और आपके होम अप्लाइंसेस और इंडस्ट्रियल के जितने भी लोड हैं उन सारे के सारे को 10 टन से 20 टन का जितना इवन कोल्ड स्टोरेज का लोड है वो हमने डिज़ाइन कर दिया है बेसिकली BLDC पे, ताकि आप कम से कम जो है सोलर और बैटरी के साथ डायरेक्टली अपना लोड ड्राइव कर सकें। यही वो सलूशन है जो नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आ रहा था, यानी सोलर, और सोलर के बाद अपने घर और इंडस्ट्री का सारा लोड जो है वो DC बेस करें, ताकि आपके पैसे भी बचें और आपका जो इतना ख़र्चा सोलर पे है वो भी कम। और उससे बड़ी बात यह है ये सारी की सारी चीज़ें लो पावर है और लो वोल्टेज हैं, यानी कि बैटरी के हवाले से। अभी आप देखें मेरे पास इस वक्त जो है ये 12 वोल्ट की फ्रिज है और ये सोलर पे चलते हुए, अभी बल्कि आप ये भी देखें, आप यकीनन फील करेंगे कि इतनी गर्मी में ये बर्फ़ कैसे बन गई है। ठीक है, अभी बल्कि इन्होंने थोड़ा सा लस्सी भी रखी हुई है चाटी की। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। ये देखें
दूर दराज के इलाके, मुझे पता है कि बहुत सारे शहरों में रहने वाले लोग अभी तो वो भी परेशान हो गए हैं, लेकिन शहरों के लोगों को शायद इसकी वैल्यू ना हो। आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान और आपके बहुत सारे दूर दराज इलाकों में जहाँ गर्मी की शिद्दत है, इवन 45 और 50 तक डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे सोलर के ऊपर अगर आप पानी ठंडा कर लेते हैं, लस्सी ठंडी कर लेते हैं, तो वैसे थोड़ी सी पी भी लूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। बहरहाल तो ये वो कंसेप्ट है जो इंशाल्लाह जो है आपके लिए कर दिया गया है। और इतने रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में सोलर के ऊपर जो है एक पैनल पे 2 पैनल पे और जितना भी आप बड़े से बड़ा लोड है इंशाल्लाह वो आप देखेंगे ड्राइव कर दिया गया है। मेरे राइट पे इस वक्त जो है ये भी एक मोटर है जो कि बैटरी पे चलेगी, और इसी तरह से ये जो आप कंप्रेसर देख रहे हैं हमारी डिफरेंट वीडियो में आप देखा, मेरे साथ इस वक्त गुलाम नबी हैं माशाल्लाह, एसी फ्रिज और सारी चीज़ों पे इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। और यही वो होता है काम के, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको नई टेक्नोलॉजी में लगा दें। तो गुलाम नबी क्या हाल है आपके? तो बताएं जी, क्या आप टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कैसे लोगों को फ़ायदा होगा सोलर और बैटरी के ऊपर एसी का, असल में क्या कर रहे हैं? सर बेसिक जो हमारा टारगेट है वो ये है कि जिस तरह से लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, बिल्कुल, तो उनका मतलब यही होता है कि यार कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे बिजली का बिल भी कम हो और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि अभी हम मतलब एक BLDC मोटर टाइप मतलब चाह रहे हैं कि उस पर कन्वर्ट किया जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो मतलूबा आपकी मतलब जो चीज़ है वो भी मिलेगी, उसके साथ साथ जो है ना बिजली का लोड भी आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे जाहिर सी बात है आपके बिजली के बिल पे भी काफ़ी। तो असल में आप चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल एसी हैं उनको BLDC बेस करके डायरेक्ट जो है सोलर और बैटरी पे चलाएं। जी बिल्कुल, वेरी गुड जी, बहुत ज़बरदस्त है। हमारे साथ इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल फ़ैन का डिज़ाइन कर चुके हैं, और इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल फ़ैन के साथ साथ जो है सीलिंग फ़ैन आप अपने घर में भी लगा सकते हैं इंशाल्लाह। इसके ऊपर बहुत जल्द हर घर में आप एक एक जो है प्लान करें। मेरे साथ इस वक्त अब्दुस्तार हैं माशाल्लाह, इनकी दिन रात की एफर्ट मेहनत आप देख रहे हैं। अब्दुस्तार क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये बताएं कि जो आपने ये कारनामा किया है ये असल में है क्या? ये सीलिंग फैन है, और जो सबसे पहले हमारे घरों में पंखे लगे होते थे बिल्कुल ठीक है, वो 1 वोल्ट 100 वाट पे या 110 वाट पे चलते थे। बिल्कुल ठीक है। अभी ये जो पंखा चलेगा, ये पहली चीज़ तो ये है कि BLDC बेस है और सिर्फ 40 वाट पे चलेगा। अच्छा, यानी कि वोल्टेज भी कम लेगा और वाट भी जो है वो दूसरे DC लेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आपके ज़हन में कैसे ख्याल आ गया कि यार ये काम आपने करना है? ये कुछ चीज़ें बंदे को वक्त के साथ साथ रियलाइज़ होती रहती हैं। इस तरह बंदा मजबूर हो के तो कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ निकालने के लिए। कुछ जिस वक्त बंदे को भूख लगती है तो बंदा खाना तलाश करता है। इसी तरह गर्मी में बंदा हवा को तलाश कर रहा होता है, बिजली नहीं होती, बिजली का अल्टरनेट तलाश कर रहा होता है। तो और यहाँ पे तो हवा के साथ कुछ और भी लोग तलाश कर रहे होते हैं जी, जी। कि खुशबू लुटा दे। हाँ जी, तो हवा के साथ खुशबू भी ढूंढ रहे हैं आप। मिलेगी। ज़बरदस्त जी, वेरी गुड। सीलिंग फैन जो है लो पावर वो भी डिज़ाइन कर लिया गया है, बहुत जल्द आपको इसकी भी वीडियो दिखाएंगे। अभी मेरे साथ इस वक्त जो है आप ये देख रहे हैं ट्यूबवेल और चक्की की मोटर। आप ये देखिए ये बैटरियों पे सोलर पे चल रही है। इसका पूरे का पूरा कंट्रोल कामयाबी से हमारे सरवर साहब ने बना लिया है। सरवर साहब क्या हाल है आपके? आप ये बताएं ये क्या चांद चढ़ाया है? सर ये BLDC मोटर है जो कि 30 किलोवाट तक लोड उठा 30 किलोवाट? जी सर। यार बैटरियों पे पागल हो, 30 किलोवाट चला लोगे? जी चल जाएगा सर। ये आप वीडियो में तो नहीं बता रहे? नहीं, ये एक्चुअली चल रही है। वेरी गुड जी, 30 किलोवाट की हैवी मोटर का लोड बैटरी और सोलर और जो है कम्पैक्ट कंट्रोलर के ऊपर डिज़ाइन कर लिया गया है। तो सरवर साहब ये बताएं इससे क्या क्या चीज़ें चलेंगी, अवाम को क्या फ़ायदा होगा और कैसे एक आम बंदे को फ़ायदा हो सकता है? सर इससे जो है जितनी भी इंडस्ट्री की आपकी मैकेनिकल मशीनरी है वो चल सकती है। एक जो पावर लूम है उससे लेके आप चक्की, आटा पीसने वाली चक्की जो है वो चला सकते हैं। उसके बाद आप इसके साथ जो है वो ट्यूबवेल चला सकते हैं, जो कि आगे चावलों की फसल आने वाली है और दिन रात लोगों ने ट्यूबवेल चलाना है। तो डीज़ल की निस्बत ये बहुत ही इकनॉमिक पड़ेगी, तो और बाबदा की बिजली से भी ये बहुत इकनॉमिक पड़ेगी अगर आप इसको सोलर पे चला लें। तो सोलर पे जो मेरा अभी तक आइडिया है ये 6 किलोवाट के सोलर पैनल के ऊपर जो है ना ये ट्यूबवेल आपका 6 इंच का चल जाएगा इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग इस वक्त महंगाई की वजह से अपने खेतों को चावल जैसी सुनहरी फसल से आबाद नहीं कर रहे और डीजल से और पेट्रोल से और इवन आपके जो बड़े बड़े इंजन हैं उनसे परेशान हो, आप देखें उन फसलों को बंद नहीं करना,
अल्लाह ने मौका दे दिया आपको। ये वो सलूशन है जो आपके खेतों को सराब कर देगा, यानी चावल जैसी फसल के लिए इस सीज़न में भी बड़े काम की चीज़ है। तो लिहाजा फसल उगाना बेसिकली मत छोड़िए, डोंट वरी, महंगाई के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह हल ले आए आपके साथ जो है। इस वक्त मेरे साथ जो है माशाल्लाह कुरैशी साहब जो है मौजूद हैं। इनका जो सबसे बड़ा मामला है, इनका यूएई का, मिडल ईस्ट का, सऊदीया का कई सालों का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। हमेशा से इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, और आजकल ये सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। कई बड़े बड़े जो सलूशन हैं उनको इंस्टॉल कर चुके हैं। तो कुरैशी साहब क्या हाल है आपके? कुरैशी साहब, इतना बड़ा जो आप एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया आपने सोलर के साथ, BLDC का लोड, ओवरऑल पाकिस्तान को किस तरह सोलर के साथ निकालना चाहते हैं महंगाई से? मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तरक्की सोलर से करनी है, इसी सिस्टम से करनी है जी। इसी सिस्टम पे लोग आएंगे तो लोग तरक्की कर सकेंगे। इंडस्ट्री भी इसी सिस्टम पे आएगी तो तरक्की कर सकेगी। बिल्कुल ठीक है। नहीं कर सकेगी, पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सोलर पे नहीं जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो बिल ही नहीं पे कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। आइंदा चंद दिन तक शायद 35 से 40 रुपए पर यूनिट पर देना पड़े लोगों को। तो इसलिए मेरी लोगों से इल्तिजा है कि लोग सोलर सिस्टम पे आएँ, घरों में सोलर सिस्टम लगवाएं। हमसे जितना बड़ा भी सिस्टम लगवा सकते हैं, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, वो हम लगाने के लिए तैयार हैं और हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं लगाने वाले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ बिल्कुल बिजली नहीं है, उनको क्या रिकमेंड कर रहे हैं? उनको भी हम दे सकते हैं, उनको लिए ट्यूबवेल है, उनके लिए दूसरी सोलर सिस्टम है, उनको लाइट भी वहाँ दे सकते हैं, वहाँ पे पानी भी निकाल के दे सकते हैं, हर चीज़ दे सकते हैं उनको। वेरी गुड जी। अगर आप जो है सोलर के जो बड़े बड़े यूनिट और इंस्टॉलेशन वगैरह करना चाहते हैं, और कुरैशी साहब के साथ बहुत बड़ी टीम है इंशाल्लाह, आप देखेंगे नंबर भी दिए होंगे, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। और आप इसी सीज़न में इंशाल्लाह गर्मी को बेसिकली जो है हरा सकते हैं इस तरह के टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन के साथ, और इन्हीं को अडॉप्ट के जो है इंशाल्लाह बाकी चीज़ों पे भी काम करना है जी। इसीलिए हमसे बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं हो रहे थे, हम अपने जोल्टा के प्लेटफार्म पे आए हैं ताकि बड़े प्रोजेक्ट कर सके। हमसे बड़े प्रोजेक्ट हैंडल नहीं हो रहे थे। कुरैशी साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया जी, ये जिस तरह बता भी रहे हैं और कि ये काफ़ी काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म चाहिए जो जोल्टा का प्लेटफार्म है, जहाँ पे बेशुमार किस्म की जो फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी बन रहे हैं, ताकि मिल के एक बड़ा काम किया जाए। तो इंशाल्लाह जो है ये काम जो है आगे लेके कुरैशी साहब आपने सोलर का चलना है इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा जी। अभी हम आपको दिखाते हैं ये जो हमारे नदीम साहब ने बहुत बड़ा मार्का किया हुआ है। मैं ज़रा थोड़ी सी हवा भी ले लूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है आज। नदीम साहब क्या हाल है आपके? ये देखिए यार, वो कभी हम सुनते थे बेआवाज़ पता नहीं और क्या क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब ये क्या चंद चढ़ाया है आपने, ज़रा ये बताएं जी। ये सर इंडस्ट्रियल फ़ैन हमने बनाया है। ये नाम के लिए इंडस्ट्रियल है, लेकिन आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में सीएन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैरिज हॉल में, पोल्ट्री फार्म में, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। एक प्रॉब्लम जो हम लोग हर जगह पे देख रहे थे वो ये थी कि जहाँ पे भी ये फ़ैन लगा होता था ओपन एयर में, उसका शोर इतना ज़्यादा होता था कि वहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन ये हमने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उसमें 2 प्रॉब्लम, एक शोर की प्रॉब्लम थी, दूसरा उसमें मोटर बहुत हैवी, मिनिमम 2 हॉर्स पावर की मोटर लगानी पड़ती थी, एक ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर उसका कोई ख़ास डिज़ाइन या उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो ऐसे ही लोगों ने जुगाड़ से बनाए होते थे। लेकिन हमने उसको ध्यान में रखते हुए ये एक पंखा डिज़ाइन किया है। सबसे पहली बात, एक तो ये BLDC है, इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है और लो पावर के साथ है। और इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये बैटरी बैकअप के साथ है, यानी आप इस पंखे को बगैर बिजली के भी 2 से 4 घंटे तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका एयर फ्लो जो अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 4-5 फीट से 7 फीट से शुरू हो जाता है और 15 फीट वाइड तक पीछे जाएगा और ऑलमोस्ट 100 फीट दूर तक आप इसकी हवा को। और नदीम साहब ये भी देखा गया है कि ये बिल्कुल इस तरह से वाइड जो है एंगल हवा का बना देता है, आगे आगे कई लोग जो है बैठे होते हैं। जी जी बिल्कुल, यही देखिए इसका यही फ़ायदा है जो मैं बता रहा था। 2 हॉर्स पावर मोटर के साथ जो लगाते हैं वो छोटा फ़ैन था और वो सीधी हवा एक जगह पे लेके जा रहा था। तो नदीम साहब थोड़ा सा ज़रा दिखाएं इसको, शायद ज़रा फास्ट करके भी दिखाएं। अच्छा, इसके अंदर हमने वेरिएबल कंट्रोल लगाया हुआ है, आप इसकी मदद से इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लो जनाब, हेलीकॉप्टर बन गया जी, हवा वाले वही। कुरैशी साहब कैसा लगे? जी, इस पंखे के सबसे प्लस ये है सर, ये बिल्कुल लो RPM के ऊपर काम कर रहा होता है। अच्छा। बगैर आवाज के, वो जो कभी हम ऐड सुन देते हैं ना, सुबह रफ्तार और बेआवाज, वो आज बात पूरी हुई है। वैसे नॉर्मली वो बेआवाज होते नहीं थे, लेकिन यानी लोगों के घरों के पंखे
बेवाज है नहीं है, नहीं और है। बना दिया आपने। बना दिया उनको। वेरी गुड, अब ये वेरी गुड। पंखा जो है आप इसको लो आरपीएम पे इस्तेमाल करें। हाँ, डेयरी फार्म के लिए भी, और बाकी बताएं जी जरा। सर, ये इसमें मुख्तलिफ साइजेस अवेलेबल हैं। ये 1.3 मीटर इसका साइज है। Very हम good, इसको 1 very मीटर good. में भी कर रहे हैं, उससे छोटा, उससे बड़ा, इवन कि हम लोग 18 फीट वाइड जो है 18 फीट डायमीटर का फ़ैन भी हम बना रहे हैं, जो अनकरीब इंशाल्लाह आपको हम प्रेजेंट भी करेंगे। बिल्कुल लो आरपीएम पे होगा और लो कास्ट, बिजली भी बड़ी कम खाएगा। ये ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है 60 वाट से लेके 540 वाट तक ये जाएगा। यानी आप इसको ना जिस स्पीड से इस वक्त ये चल रहा है, ये 60 वाट सिर्फ करंट ले रहा है, जबकि आपकी जो घर की इस्त्री है वो 1000 वाट की होती है। वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया। बड़े लोगों ने, आपने देखा कि बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड लोग जो हैं, एक तो जोल्टा में काम कर रहे हैं। आप भी अगर अपना टैलेंट जो है मनवाना चाहते हैं तो जोल्टा प्लेटफॉर्म जो है आपके पास है। उससे बड़ी बात ये मैं आपको करूँगा कि आप अंदाज़ा करें कि अगर आप चाहते हैं महंगाई के इस दौर में, और जहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट और आपको समझ नहीं आ रही कहाँ किया जाए काम, एनर्जी सेक्टर में आ जाएं। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सा काम किया जाए, सोलर में आ जाएं और आप बड़ी बड़ी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिल से लेकर आपके घर से और हर तरफ जो है एक भरमार जो बनी हुई है, उसको कैसे जो है आप हल कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, वो लोड और वो डिवाइसेस और वो बेसिकली इम्प्लाइंसेस जो आपको बिल्कुल जो है आज़ाद कर दें उस बिल से। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, या इवन जो हैवी लोड्स की मशीनें और मोटरें, आप कैसे इनको लो पावर में बैटरी और इवन जो है सोलर और जो नई टेक्नोलॉजी ईवी के अंदर आ रही है, उन सारी की सारी चीज़ों को कैसे इसमें ला सकते हैं, आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।